हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो, हमेशा यूं ही खुश रहोगे आप, हमेशा 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 यूं ही मुस्कुराते रहोगे। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा अपनी अनुकंपा रखेंगे, अपनी ब्लेसिंग्स रखेंगे, अपनी दया दृष्टि रखेंगे। आपके ऊपर कभी किसी नेगेटिविटी का कोई साया कभी ना पड़े। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपकी जितनी भी डिज़ायर्स है, आपकी जितनी भी विशेज़ है जिससे कभी किसी का नुकसान ना हो, वो सारी विशेज़ पूरी हो। आपके हाथ से कभी किसी का बुरा नहीं होता। आप एक ऐसे नेक बंदे हो जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, इसीलिए आपके जीवन में हमेशा अच्छा होता है और इसी भावना की वजह से ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है कल की रीडिंग का। तो कल जो रीडिंग मैंने बनाई थी वो दिवाली के में आपके ऊपर क्या टोने टोटके हुए। जो भी कल का वीडियो जिन्होंने भी देखा है, एंड आई वॉज शॉक्ड कि इतने सारे कमेंट सेक्शन में मैसेजेस थे कि हाँ मैम झगड़ा हुआ, हाँ मैम अजीब सा भारीपन हुआ रात को, मैम अचानक से चीज़ें बुरी होना शुरू हो गई। किसी ने इतना मुझे बुरा लगा, आई डोंट रिमेंबर, शायद उनका नाम गीता शर्मा था, शायद तक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, बट जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम गीता शर्मा था। उन्होंने लिखा कि मैं इतनी प्रिपरेशन मैंने कर रखी थी पूजा की, लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ 6 दिए जला पाई, दो घी के दिए और 4 सरसों तेल के दिए। मुझे इतना बुरा लगा उनके लिए कि क्या मिलता है ऐसे लोगों को करने कराने से कि किसी को इतनी तकलीफ होती है। सो इट्स ओके गीता शर्मा जी, आज के वीडियो में मैं रेमेडी बताऊंगी, तो आप टेंशन मत लो, इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आप सबके लिए रेमेडी भी बताऊंगी कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई, देखिए मैं पहले का नहीं बोलती, अगर पहले आपके साथ हुआ है तो वो काफ़ी समय निकल चुका है, मुझे नहीं पता, लेकिन कल का जो परसों रात का जो दिवाली की रात का जो आपके ऊपर चीज़ें करने की कोशिश करी गई जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। अगर 10% भी आपके ऊपर असर हो रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, मैं आज के वीडियो के एंड में आपको एक रेमेडी बताऊंगी। वो हमारे गुरु की दी हुई है, गुरु प्रदत्त रेमेडी है, मेरी खुद की नहीं है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा वीडियो को एंड तक। आज पार्ट 2 में कि दिवाली की रात को आपके ऊपर जो तंत्र हो रहा था उसे बीच में रोककर तांत्रिक को भागना पड़ा, क्योंकि आपके कोई देवी देवता, आपके कोई प्रोटेक्टर ने आकर ऐसा हड़कंप मचाया, वहाँ पर ऐसा भूचाल मचाया कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अदरवाइज वो तांत्रिक तो गया ही था। तांत्रिक पंडित पुजारी कौन था मुझे नहीं पता, बट समथिंग वेरी बैड वॉज हैपनिंग विथ यू। तो आज के वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे पहला कि इस तंत्र क्रिया को बीच में रोकने के बाद क्या आपके उस परिवार के इंसान पर जिसने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाई, उस इंसान के ऊपर क्या कोई बैकफायर हुआ, उस इंसान के ऊपर क्या कोई बैकफायर हुआ, नंबर 1। नंबर 2, तांत्रिक और आपके परिवार के उस सदस्य के बीच में क्या बातचीत हुई जब ये सब कुछ बंद करना पड़ा, उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, ठीक है। एंड नंबर 3, फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या ये लोग फिर से ट्राई करेंगे, फ्यूचर में क्या संभावना है कि ये लोग फिर से आपके ऊपर इस तरीके की हरकतें ट्राई करें। एंड लास्ट में आपको बताऊंगी आपकी रेमेडी। सो चलिए शुरू करते हैं आज के रीडिंग। हमेशा की तरह हमारे माता पिता का नाम लेकर, जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, जिन्होंने हर समय आपकी मेरी रक्षा करी है, जिनके बिना ना आप कुछ हो ना मैं कुछ हूँ, जिनके आशीर्वाद के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो माँ बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे गुहार करते हैं कि आज की रीडिंग में कल की तरह हमें सब सारी सच्चाई सामने लाकर रख दे, ताकि हमें अपनी
डिसीजन लेने में अपना डिसीजन लेने में कोई तकलीफ़ ना हो, और माँ बाबा के श्री चरणों में हम शरण मांगते हैं, हम थोड़ी सी जगह मांगते हैं कि मेरे व्यूअर्स को और मुझे आपके चरणों में ज़रा सी जगह मिले, ताकि हम हमेशा आपकी छत्र छाया में रह सकें। So let's start our reading. जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ पार्ट 1 देख लेना, अदरवाइज़ पार्ट 1 के बिना आपको पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा। फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे आधी अधूरी रीडिंग है, ये है वो है। तो आप प्लीज़ जो नए हो पार्ट 1 देख लेना, कल ही अपलोड हुआ है, आई थिंक कल 22 था, तो कल के दिन अपलोड हुआ है चैनल पर। थंबनेल मैं सेम रखती हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो खोजना। सो प्लीज़ आप कल के वीडियो में देख लो, कल मैंने जो अपलोड किया था इसका पार्ट 1। आज देखते हैं कि सबसे पहले जब ये तंत्र मंत्र क्रिया बंद हुई तो तांत्रिक और उस परिवार के सदस्य के बीच में क्या बात हुई। तांत्रिक और आपके उस परिवार के सदस्य के बीच में क्या बातचीत हुई। जब ये क्रिया स्टॉप हुई तो आपके परिवार के उस सदस्य के बीच में और तांत्रिक के बीच में क्या बातचीत हुई। देखिए यहाँ पर एक चीज़ इतनी क्लियर आई है, ये मैसेज आई लव। जब चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर आती हैं ना, तो आप समझो आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। तो बहुत मेहनत लगती है टैरो कार्ड रीड करने में, पर कभी कभी चीज़ें इतनी क्लियर आती हैं कि क्या ही समझोगे। इस तांत्रिक और आपके उस परिवार वाले इंसान के बीच में क्या बातचीत हुई। सबसे पहले उसने ये बताया, ये तांत्रिक जो कर रहा था उसने ये बताया कि अचानक से चीज़ें बदली, अचानक से प्रॉब्लम आई, ऐसी प्रॉब्लम आई कि जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। इसके इमिजिएटली बाद द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। दैट मीन्स कि अचानक से सारी चीज़ें चेंज हो गई। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ ठीक से चल रहा था, जैसा आपका परिवार का वो इंसान और ये तांत्रिक चाहता था चीज़ें वैसे ही हो रही थी। लेकिन अचानक में सारी चीज़ें पलट गई, मुसीबत आ गई, अनएक्सपेक्टेड जिसे बोलते हैं ना, मुसीबत आ गई अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि यहाँ पर आपके जो देवी देवता जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया, उन्होंने विघ्न डाला और इस विघ्न के कारण चीज़ें पलट गई। एंड उससे आपके जो फैमिली मेम्बर है उससे किया हुआ वादा ये तांत्रिक नहीं निभा सका। एकदम क्लियर एनर्जी है कि आपके जो देवी देवता जिनकी वजह से कल आप बच गए, मे बी शायद, आई डोंट नो व्हाई, मुझे इंट्यूशन एक चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है कि जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी आपके इस तांत्रिक को पता नहीं था कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। विघ्न उत्पन्न हो रहे थे, उसकी जो भी क्रिया थी
उसमें विघ्न उत्पन्न हो रहे थे और ये समझ नहीं पा रहा था कि ये विघ्न एक्चुअल में उत्पन्न हो क्यों रहे हैं। बाद में उसे समझ में आया, जैसे जैसे चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई, इसके पूजा पाठ में प्रॉब्लम और बढ़ती गई, तब इसे समझ में आया कि कोई तो दैवीय शक्ति है जो इसे करने से रोक रही है, जो विघ्न उत्पन्न कर रही है, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी ढाल बनकर खड़ी है और इसे आगे कोई भी क्रिया करने से रोक रही है। वो क्रिया जो आपके लिए हानिकारक थी, वो क्रिया जो आपके लिए शायद घातक साबित होती। तो ये चीज़ एकदम कंफर्म है कि अचानक से उन देवी देवता की वजह से ये चीज़ें रुक गई। तब आपके इस तांत्रिक को, आप समझ लो, नॉट आपके, तब इस तांत्रिक को समझ में आया कि कोई ऊपरी, कोई पराशक्ति ज़रूर है जो जिसकी वजह से ये विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं। इनके साक्षात्कार, इनका आभास, इनका दर्शन उस तांत्रिक को तब हुआ कि जो चीज़ें विघ्न उत्पन्न कर रही हैं वो कोई पराशक्ति है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं हो रहा। एंड जिसकी वजह से चीज़ें जो थी वो बीच में छोड़कर जाना पड़ा और जो वादा किया था, जो चीज़ें होनी थी, वो होते होते रुक गई। रिवर्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल। जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो रुक गई, बीच क्रिया को छोड़कर भागना पड़ा। ये सारी बातें आपके परिवार वाले उस इंसान को तांत्रिक ने बताई है कि एक्चुअल में उस रात क्या हुआ था, एक्चुअल में उस रात इस तांत्रिक के साथ क्या हुआ, कैसे विघ्न उत्पन्न हुआ, कैसे किसी देवी देवता ने आकर आपकी रक्षा करी, किस तरह ये इंसान अपनी जान बचाकर भागा, अदरवाइज़ इसके ऊपर बैकफायर होता, अदरवाइज़ इसकी जान पर बनाती, अदरवाइज़ इससे प्रॉब्लम हो जाती। हो सकता है इसकी जान भी चली जाती, हो सकता है ये पागल हो जाता। कोई भी सूरत में अगर ये कंटिन्यू रखता तो वो दैवीय शक्ति इसे बर्बाद कर देती। अपनी जान बचाने के लिए ये कैसे भागा, इसने सारी घटना रात की आपके उस परिवार के सदस्य को बताई है। एंड लास्ट में उसने ये बताया कि किस तरह सब कुछ बना बनाया खेल बिगड़ा, किस तरह वो किया हुआ वादा, आपके परिवार के सदस्य से किया हुआ वादा ये तांत्रिक नहीं निभा पाया। वेरी गुड। आप अगर परमिशन दो तो मैं एक और चीज़ चेक करना चाहूँगी। ये सुनने के बाद आई वांट टू नो कि आपके उस परिवार वाले इंसान का रिएक्शन क्या था। ये सुनने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके उस परिवार वाले इंसान का रिएक्शन क्या था। मुझे नंबर्स भी देखने, किसी नंबर्स कैसे मिलते हैं। आपके उस परिवार वाले इंसान का रिएक्शन क्या था। पहला, जब फ़ोन आया तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, दिस पर्सन वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो काम हो गया है, इसीलिए फ़ोन आया है। मे भी हो सकता है उन्होंने कुछ कहा होगा कि आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो जब बात हुई, तब शुरू हुई, तो उसे ऐसा लगा कि चलो मेरा काम हो गया। एंड दिस पर्सन वॉज़ वेरी हैप्पी। शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बिकॉज दिस पर्सन वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन उसके बाद जब उसने सारी बातें सुनी, तब उसके अंदर, जिसे बोलते हैं ना कि गुस्से का फव्वारा निकला। उसे फिर समझ में आया कि जो वो सोच रहा था वो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। बहुत सारा, जिसे बोलते हैं ना, उसके घमंड का कचरा हो गया, आप समझ लो, या फिर जो उसके
इच्छा थी वो पूरी तरह, जो उसने सोचा था उसके ख्वाबों का महल पूरी तरह टूट गया। एंड ये पर्सन के दिल में इतना दुख हुआ कि इसका किया कराया इतनी मेहनत पूरी पानी में गई। उस दिन दिवाली की रात को इसने अपने आप को, आप समझ लो, बिल्कुल पूरी तरह अकेला कर लिया। मतलब ये ऐसे डिप्रेशन में चला गया। त्योहार का दिन था, सेलिब्रेशन का दिन था, लेकिन उस दिन रात को ये ऐसे टेंशन और डिप्रेशन में चला गया कि इसने अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो गया। क्या ये जो अलगाव है, क्या ये जो डिस्टेंस इसके परिवार से दिख रहा है, वो किसी बैकफायर का नतीजा तो नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सदमे में नज़र आ रहा है। आपका जो ये परिवार का सदस्य है बहुत ज़्यादा सदमे में नज़र आ रहा है। मुझे ये चेक करना है कि क्या इसके ऊपर कोई बैकफायर हुआ है, क्या इस इंसान के ऊपर, आपके परिवार के इंसान के ऊपर कोई बैकफायर हुआ है या नहीं। क्या इस परिवार के इंसान के ऊपर कोई बैकफायर हुआ है? क्योंकि ये इतना अलग अपने आप को निकाल कर ऐसी बुरी कंडीशन में है। क्या इसके ऊपर कोई बैकफायर हुआ है? क्या इस इंसान के ऊपर कोई बैकफायर हुआ है? क्या इस परिवार के इंसान के ऊपर कोई बैकफायर? ओके। दूसरी बारी कार्ड आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। कुछ ना कुछ तो बहुत भयंकर हुआ है। बैकफायर तो हुआ है। पहली बात तो इसने जो सोचा था वो हुआ नहीं। दूसरा, इसे फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है। एक अलग तरीके का टेंशन डेवलप हुआ। साथ ही साथ इसके अंदर एक बेचैनी, एक अग्रेसिवनेस, एक फ्रस्ट्रेशन, अपने आप अचानक से ना, इसके जिसे बोलते हैं ना कि एक इंसान अपने काबू में नहीं रहता, एक इंसान अपने आपे में नहीं रहता, वो वाली चीज़ इसके यहाँ पर नज़र आ रही है। ऐसे लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा इसके ऊपर वो चीज़ें बैकफायर, जब वो एनर्जीज बैकफायर करी ना, तो ये संभाल नहीं पाया उन ताकत को। आप एक बार पता कर लेना कि इसने उस दिन रात को बहुत चिल्ला मिल्ली करी है। उसने उस दिन रात को बहुत फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर या धड़कन बढ़ जाना, या फिर अजीब तरीके से बिहेव करना, बहुत चिल्ला चिल्ली करना, दूसरों पे अननेसेसरी गुस्सा करना, बहुत अजीब तरीके की बातें बोलना, अपने आप को कंट्रोल ही ना कर पाना, इस तरीके की ये अपना आपा खोया था रात को। इसके अंदर वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इसे प्रॉब्लम कर रही थी, वो एनर्जीज, कि ये अपने काबू में ही नहीं था। जिसे कहते हैं ना कि इंसान बेकाबू हो जाना, बेसुध हो जाना, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अननेसेसरी झगड़ा करना, अननेसेसरी चिल्लाना, अचानक से एक अलग तरीके से बिहेव करना, समझ में ही नहीं आना सामने वाले को कि ये किस तरीके से, क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो वो एनर्जीज ना इसके ऊपर भारी पड़ गई थी। बट आई एम श्योर कि ज़्यादा बैकफायर नहीं हुआ, क्योंकि इस इंसान ने भी काफ़ी सारी प्रोटेक्शन ले रखी है। बहुत कम बैकफायर हुआ है, लेकिन बैकफायर ज़रूर हुआ। वो एनर्जीज इसके ऊपर भारी ज़रूर हुई। मैं कुछ ड्रामा करके या अननेसेसरी झूठ नहीं बोलूँगी, जितना दिख रहा है मैं उतना ही बोलूँगी कि बैकफायर तो हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। वो जो एनर्जीज इसके अंदर आई, जस्ट बिकॉज इसने ऑलरेडी बहुत सारी प्रोटेक्शन करवा रखी है अपने घर की, तो बैकफायर तो हुआ, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बैकफायर नहीं हुआ। एंड इसको जो एनर्जीज जो इसको हॉन्ट करी, उसी का रेपरकशन इसकी फैमिली ने भी भोगा। तभी इसकी ये अपने आप को लास्ट में बेकाबू होकर ये अपने आप को ही अलग कर लिया था इसने उस रात को। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप ये वाला कार्ड देख रहे हो कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा इसे प्रॉब्लम कर रही थी, बेकाबू हो गया था, बेसुध हो गया था, क्या कर रहा था, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। लास्टली इसे समझ में आया, इसने फिर से तांत्रिक से बात करी
क्योंकि द लवर्स का कार्ड है। इसने फिर से तांत्रिक से बात करी और सारा वापस से बयां किया कि इसे प्रॉब्लम हो रही है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें अजीबोगरीब हो रही हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अननेसेसरी गुस्सा आ रहा है। एंड आई एम 100% श्योर फिर तांत्रिक ने इसके नाम पर कुछ ना कुछ ज़रूर किया होगा ताकि ये शांत होकर बैठ सके, क्योंकि फिर से कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो डेफिनेटली इसने दोबारा उस तांत्रिक से, जो भी था वो इंसान जिसने इसके कहने पर वो चीज़ें कर रहा था, फिर से बात हुई, क्योंकि 2 कम्युनिकेशन के कार्ड एकदम से क्लियर है। क्या ये लोग आपके ऊपर फ्यूचर में फिर से कुछ करने की कोशिश करेंगे? क्या ये लोग फिर से फ्यूचर में आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेंगे? फ्यूचर में आपके ऊपर कुछ करने की कोशिश करेंगे? क्या ये लोग फिर से आपके ऊपर फ्यूचर में कुछ करने की कोशिश करेंगे? देखो, प्रॉब्लम तो आएंगी, क्योंकि जब तक इसका पूरा इलाज नहीं हो जाता, ये आदमी ऐसी चीज़ है ना कि ये चुप रहने वालों में से नहीं है, बैठने वालों में से नहीं है। ये जो हार इसकी हुई है ना, इस हार को ये जीत में बदलने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा, किसी भी एक्सटेंट तक जाएगा। ये इंसान चुप बैठने वालों में से नहीं है। एंड इस बार ये किसी और को भी इन्वॉल्व करेगा, इस बार ये किसी और को भी इन्वॉल्व करेगा ताकि इसकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाए। एंड मैं आपको जो सच है वही बता रही हूँ। आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये इंसान बोलते घायल शेर की तरह है, ये चुप तो नहीं बैठेगा। फ्यूचर में आपको बहुत सतर्क रहना है। बट एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जिस भी देवता की आप पूजा कर रहे हो, वो देवता आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए इस बार इन्होंने आपको बचाया। तो आप जिस तरह पूजा कर रहे हो, आप उसी तरह पूजा करते रहो, इसे बिल्कुल स्टॉप मत कीजिएगा फ्रस्ट्रेशन में आकर। अदरवाइज़ ये जो प्रोटेक्शन है वो भी चली जाएगी। अगर आपके देवता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो न चाहे ये कितनी ही कोशिश कर ले, आपकी प्रोटेक्शन हमेशा होती रहेगी, आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। धन्यवाद। शुभ रात्रि।